हेलो बच्चों, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसे बेसिकली 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करके पढ़ाया जाता है। तो पहला है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड्स निकालना सीखेंगे। इसके बाद यदि किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखो, बहुत ही समय पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे ऑर्स्टेड, वो किसी एक एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या देखा कि जब भी वो सर्किट में करंट को फ्लो करा रहे थे तो पास में जो कंपास नीडल रखी हुई थी उसमें आपका डिफ्लेक्शन आ जाता था। तो भाई जब उन्होंने ये चीज देखी तो फिर उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके देखा सर्किट में। तो क्या देखा जाता है कि जो कंपास नीडल है वो आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड वी ऑलरेडी नो डैट कि आपकी जो कंपास नीडल है ये आपकी तभी डिफ्लेक्ट होती है जब इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। वहां पर कुछ और ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही पैरामीटर को बार बार चेंज किया जा रहा था कि जैसे ही हमने सर्किट में करंट को फ्लो कराया तो वहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई होगी। और उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि उस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आया था। तो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ड। भाई मैग्नेट के चारों तरफ तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये हमें पता है। और अभी हमें ये भी पता चल गया कि यदि कोई आपका करंट कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग वायर भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है। तो यदि उसमें हम किसी मटेरियल को लेके आते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ड। अब देखो, सपोज ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और वहां पर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा? तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज by a moving charge in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी मूविंग चार्ज को रखें तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है। तो ये आपका जो रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो हमने मान लिया कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, मैग्नीट्यूड इज Q और दिस इज O, इसे हम X मान लेते हैं, दिस इज Y एंड दिस इज Z। ये आपकी X Y Z डायरेक्शन हो गई। अब सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन Y डायरेक्शन, चलो इसे X मान लें, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड OX के अलोंग है। अब इसमें किसी Q चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं विथ एन एंगल ऑफ थीटा विथ अ वेलोसिटी v, और ये एंगल थीटा किसके साथ है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इन द प्लेन है। ये कैसा हो गया? देखो, आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपकी ये y डायरेक्शन है, ऐसे आपकी z डायरेक्शन हो गई। तो हमने किसी को a मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल प्रोजेक्ट करते हुए थीटा एंगल के साथ किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट experimentally it has been found that the force experienced by the charge particle, the force experienced by charge particle first directly proportional to the magnitude of the magnetic field, directly proportional to the magnitude of the charge
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज F is directly proportional to Q. Second, directly proportional to the component of the velocity, directly proportional to the component of velocity परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो आपका परपेंडिकुलर है। देखो ये आपका V है, इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका V cos थीटा, और इधर का मतलब क्या, इधर क्या हो जाएगा हमारा V sin थीटा। तो आपके मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है आपका V sin थीटा। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V sin थीटा। And the third one is directly proportional to the magnitude of the magnetic field. तो F is directly proportional to the D. अब यदि हम इन तीनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं F is directly proportional to the QVB sin थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएं, F इज इक्वल्स टू KQVB sin थीटा। K की वैल्यू एक्सपेरिमेंट लिए यहाँ पर 1 आती है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा। तो यहाँ पर जो बेटा फोर्स एक्सपीरियंस्ड है, तो फोर्स एक्सपीरियंस कितना हो गया QVB sin थीटा। आप इसे ध्यान रखेंगे इसके मैग्नीट्यूड को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे वेक्टर फॉर्म में याद रखना। तो इन वेक्टर फॉर्म, यदि आप फॉर्मूलों को वेक्टर फॉर्म में याद रखते हैं तो ना ही आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल की जरूरत पड़ेगी, आप आसानी से डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में क्या है, तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द। नाउ लेट्स फाइंड द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देन मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालने के बाद फिर हम इसमें सीखेंगे कैसे आप डायरेक्शंस को निकालते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी, द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेट्स फाइंड द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहां से फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला इज F इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F अपॉन QV sin थीटा। नाउ लेट्स फाइंड द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो F की डायमेंशन हमें पता है कितनी है, MLT-2। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, AT, और मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। sin थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, M, L से L तो आपका ये कैंसिल हो गया, ये T आपका कैंसिल हो गया, तो MT-2 A-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो डायरेक्शन निकालना सीखते हैं। तो डायरेक्शन से पहले हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ लेते हैं, फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से और फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से दोनों ही तरीके से आपको डायमेंशन बता दी जाएगी, डायरेक्शन बता दी जाएगी कैसे निकालते हैं।